हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। और आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम और आप डिस्कस कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। और अभी पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने बायसिंग क्या होती है ये जाना और फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड को पूरी तरीके से समझा है। तो इसी सीरीज में आज हम रिवर्स बायसिंग जानेंगे, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रिवर्स बायस अगर है पीएन जंक्शन डायोड तो उसमें करंट क्या फ्लो करती है, और फ्लो करती है तो क्यों फ्लो करती है, किस तरीके की ये करंट होगी। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आपसे कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पास में स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। जी हाँ, डायग्राम को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इसको रिवर्स बायस्ड कहते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने तो देख ही रखा है ना कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। तो हम चलते हैं अपना जो हमारा बहुत परिचित सा एक डायग्राम है जिसे हम इस सीरीज में यूज करते आ रहे हैं। ये डायग्राम देखते ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें पी टाइप में होल्स और एक्सेप्टर्स आप पहचान गए हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियोस में लगातार इसको डिस्कस करते रहे हैं। एन साइड में भी आप इलेक्ट्रॉन्स और डोनर्स को पहचान गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद है कि पिछले वीडियो में किस तरीके से हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग की बात की थी, जी हाँ, जरा सा उसे अपने माइंड में रिवाइज करिए। देखिए क्या किया था, आपने एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई थी और बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है उसे आपने कहाँ से कनेक्ट करना था, उसको पी साइड से आपने कनेक्शन दिया था, किसको, पॉजिटिव एंड को, और एन साइड से कनेक्शन दिया था नेगेटिव एंड को। जैसे ही ये कनेक्शन आप देते थे ये फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। और अगर इसी कनेक्शन को हम जस्ट रिवर्स कर दें, यानी जहां पे पॉजिटिव है वहां पर हम नेगेटिव कर दें और जहां पर नेगेटिव है वहां पर हम पॉजिटिव कर दें, तो ये आपका बन जाता है रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। जहां पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव और जहां पे नेगेटिव था वहां पर आपको पॉजिटिव कनेक्शन देना है। जैसे ही ये कनेक्शन हम देंगे आपका ये बन जाएगा रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो आपको ये वर्ड तो समझ में आया होगा क्यों हम यहाँ पे रिवर्स बायस्ड कह रहे हैं। आइए इसे हम और डिटेल में देख लेते हैं। अब आपको याद रखना आसान होगा, अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग सीख रखी है तो रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड बायसिंग का जस्ट अपोजिट आपको कनेक्शन देना है। यानी यहां पर हमें क्या करना है, जो आपका पी साइड है उसको नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है और एन साइड को पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से। तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग का डिस्कशन आपने देख रखा है, नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे दूंगी। अदरवाइज आपने चैनल तो सब्सक्राइब ही कर रखा है। जी हाँ, स्मार्ट लर्निंग चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसमें मैंने आपको बता रखा है फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में। वहां आपने क्या देखा था कि ये एक इमेजिनरी बैटरी है जो कि पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इन टर्म्स को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपकी एक काल्पनिक बैटरी है जो कि प्राचीर विभव को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और यही पोटेंशियल बैरियर प्राचीर विभव की वजह से जो पी साइड के होल्स हैं और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया था तो उसने इस प्राचीर विभव यानी जो आपका पोटेंशियल बैरियर है उसके इफेक्ट को रिड्यूस किया और उसको खत्म कर दिया रिड्यूस करते करते, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करने लगे थे और करंट फ्लो करने लगी थी। पर अब उसका जस्ट उल्टा हमने किया, यानी पी साइड को आपने क्या किया, नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया और एन साइड को आपने क्या किया, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां देखिए इधर का ये जो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी है वो नेगेटिव जो आपका इमेजिनरी बैटरी है पोटेंशियल बैरियर वाली उसके नेगेटिव साइड वाले में ही कनेक्शन है। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि जो एक्सटर्नल बैटरी है वो आपके पोटेंशियल बैरियर वाला जो इफेक्ट है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि जैसा इफेक्ट उस पोटेंशियल बैरियर की इमेजिनरी बैटरी आपको दिखा रही है वैसा ही इफेक्ट ये एक्सटर्नल बैटरी भी आपको दिखा रही है। और ये पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट क्या था, डिप्लेशन लेयर बनना,
अवक्षय परत बन जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सटर्नल बैटरी जो आपने लगाई है वो पोटेंशियल बैरियर के इफेक्ट को अगर बढ़ाएगी तो डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाएगी। यानी जो रिवर्स बायसिंग है पीएन जंक्शन डायोड की, वो डिप्लेशन लेयर को चौड़ा कर रही है। डिप्लेशन लेयर चौड़ा होने का क्या मतलब है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे हो रहा था, होल्स इधर जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, यानी जंक्शन के पास आए और जंक्शन को क्रॉस कर गए, है ना। अब यहाँ क्या होगा कि आपका जो एक्सटर्नल बैटरी है इसका नेगेटिव साइड यहां हुआ, ये क्या करेगा, ये जो होल्स हैं पी साइड के, और होल्स पे चार्ज का इफेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव जैसा, है ना। तो ये नेगेटिव एंड जो पॉजिटिव इफेक्ट वाले होल्स हैं उनको खींचेगा, ठीक है, जिसकी वजह से सारे होल्स जो पी साइड के हैं वो जंक्शन से दूर की तरफ चले जाएंगे, अवे फ्रॉम द जंक्शन। और इसी तरीके से एन साइड में भी होगा। एन साइड में क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड इन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव, और पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन है वो भी जंक्शन से दूर जाएंगे और इस एंड की तरफ आकर के कलेक्ट होंगे। तो इनका इफेक्ट क्या होगा कि होल्स भी जंक्शन से दूर गए और इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन से दूर गए, है ना। और डिप्लेशन लेयर का मतलब क्या है, वो रीजन जो कि डिप्लेटाइड है चार्ज कैरियर से, यानी जहां पे मूवेबल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, यानी वो जंक्शन के दोनों तरफ का वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है। तो होल्स भी दूर भागे जंक्शन से, इलेक्ट्रॉन्स भी भागे। इसका मतलब क्या, डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो गई, किसकी वजह से, जो हमने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि रिवर्स बायसिंग क्या है। पहले तो आप कनेक्शन से ही बताइए कि वो बायसिंग जिसपे आप एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव एंड को पी साइड से और पॉजिटिव एंड को एन साइड से जोड़ते हैं, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। हिंदी में उसे क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे उत्क्रम अभिनत। ओके, उत्क्रम अभिनत, ठीक है ना। ये हिंदी में आप बोलेंगे इसे कि इसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत बोलते हैं रिवर्स बायसिंग को। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। दूसरा आप क्या इसमें डिफाइन कर सकते हैं इसी को, आप ये कह सकते हैं कि वो कनेक्शन एक्सटर्नल बैटरी का, जो बाहर से बैटरी लगाई उसका वो कनेक्शन जो पोटेंशियल बैरियर के इफेक्ट को बढ़ा देती है, उसे आप कहते हैं रिवर्स बायसिंग। या आप ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल बैटरी का वो कनेक्शन जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है, उसे आप कहते हैं रिवर्स बायसिंग, ठीक है। इन सारे केसेस में जो एक कॉमन है वो क्या है कि चार्ज कैरियर यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम रिवर्स बायसिंग करेंगे तो आपके पीएन जंक्शन से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकती। यानी रिवर्स बायसिंग की जो आइडियल केस है, आदर्श दशा जो है, वो क्या कहती है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। ओके, अब करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलती है, छोटी सी करंट मिलती है। तो उसका कारण क्या होता है, देखिए हम लोग पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पी साइड में चार्ज कैरियर होल्स हैं, एन साइड में चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इनके अलावा पी साइड में थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ बॉन्ड टूटते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ होल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम। यानी पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। इसी तरीके से एन साइड में मेन इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर्स, लेकिन कुछ होल्स भी होते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, जो बॉन्ड टूटे तो कुछ होल्स भी होंगे। तो एन साइड में होल्स हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो रिवर्स बायसिंग की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स तो जंक्शन को क्रॉस नहीं करते, उनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं, जो अल्पसंख्यक वाहक होंगे, वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं और इनकी वजह से करंट फ्लो करती है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी की होती है लेकिन फ्लो करती है। इसी को हम रिवर्स करंट भी कहते हैं, या लीकेज करंट इसको नाम दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ,
पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स और एन साइड के होल्स यानी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो करेगी, उत्क्रम अभिनत पीएन संधि में जो करंट फ्लो करेगी वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगी, जिसे हम नाम देंगे लीकेज करंट या रिवर्स करंट। ठीक है ना। अब जिस तरह से हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से कहां कहां होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल करके सर्किट को कंप्लीट करते हैं जिससे करंट फ्लो करे, तो हम जरा इसमें रिवर्स बायस में भी देख लेते हैं वही चीज। यहां हमने क्या कहा, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करेगी। अब सोचिए पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स। ठीक है। अब ये वाला नेगेटिव एंड जो एक्सटर्नल बैटरी का है वो इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है उस पे, तो ये नेगेटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चल के जंक्शन की तरफ जाएगा और जंक्शन को क्रॉस करेगा। इसी तरीके से ये होल, पॉजिटिव जो एंड है बैटरी का, वो इस होल को रिपल्शन फोर्स देगा, तो ये होल भी एन साइड का, जो माइनॉरिटी कैरियर है एन साइड का, वो जाके जंक्शन को क्रॉस करेगा। अब इलेक्ट्रॉन और होल माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, जंक्शन को क्रॉस करते करते रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का, यानी ये माइनॉरिटी कैरियर रिकम्बाइन करेंगे और इनका एग्जिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अब फिर जैसे हमने फॉरवर्ड बायस वाले वीडियो में डिस्कस किया है, रिकॉम्बिनेशन हो गया, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया, तो फिर क्या क्या करंट रुक जाएगी। लेकिन करंट रुक गई है तो बायसिंग का मतलब क्या, हमें तो कंटिन्यूअस करंट मिलनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन तो हो गया, पी साइड का माइनॉरिटी कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन एन साइड के होल से रिकम्बाइन कर गया। ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, यहाँ पे पी साइड में इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ। ठीक है। कैसे फ्लो करेगा देखिएगा, बिल्कुल अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग सीख रखा है तो इसको भी बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। पी साइड का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया रिकॉम्बिनेशन से और एन साइड का होल खत्म हुआ। अब अगर इस लॉस को हम कंपनसेट कर पाए, इस कमी को हम किसी तरीके से पूरा कर पाए, तो हमें कंटिन्यूअस फ्लो मिल जाएगा करंट का। अगर हम कंटिन्यूअस कंपनसेट करते रहेंगे तो कंटिन्यूअस रिकॉम्बिनेशन होता रहेगा, कंटिन्यूअस करंट फ्लो करती रहेगी। तो ये कैसे हम इसको कंपनसेट यहाँ पे करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ही खत्म होगा तो बैटरी के नेगेटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कल भी पिछले वीडियो में भी आपने देखा था जहां हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस डिस्कस किया कि नेगेटिव एंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां जाएगा, इस पी साइड में एंटर कर जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ था उसकी कमी पूरी हो गई। अब जिधर इलेक्ट्रॉन गया करंट तो उसके अपोजिट ही चलेगी ना, यानी यहाँ करंट की डायरेक्शन जो हमने एरो लगाया ये वाली होगी। ओके। और एन साइड से क्या गया, होल गया। अब होल की कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो यहाँ एन साइड में एक बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ वो इस एंड से निकलेगा और यहां आकर के एंटर कर जाएगा, जो आपकी बैटरी है उसके पॉजिटिव एंड में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर आके एंटर कर रहा है तो करंट उससे जस्ट अपोजिट, यानी पॉजिटिव एंड से देखिए करंट जा रही है, फिर एन से होते हुए देखिएगा पूरा कि पॉजिटिव एंड से करंट गई, एन से होते हुए जंक्शन क्रॉस करके फिर इस एंड से देखिए आ गई, और यही आपकी करंट की डायरेक्शन होती है, बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव तक जाती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ क्या देखा, एक्सटर्नल जो कंडक्टिंग कनेक्शन है कंडक्टिंग वायर का, यहां तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करती है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है रिवर्स बायसिंग में, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं यानी माइनॉरिटी कैरियर्स, और एन साइड में होल्स हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं यानी एन साइड के माइनॉरिटी कैरियर्स। तो आपको यहां पर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि वहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करती थी, यानी वहां पे पी साइड जो है सेमीकंडक्टर का उसमें होल्स थे रिस्पॉन्सिबल करंट फ्लो के लिए, यहां पी साइड में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं, एन साइड में होल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में तो हमेशा की तरह इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं
करंट फ्लो के लिए। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि रिवर्स बायसिंग क्या है, कैसे करंट फ्लो करती है रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और इसी को हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते हैं। तो इतना देखने के साथ ही अब आपको ये वाला डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा जो हम लोगों ने अभी देखा था कि रिवर्स बायसिंग में ये नेगेटिव एंड से हमने पी साइड को जोड़ दिया और पॉजिटिव एंड से एन साइड को जोड़ दिया। तो यही रिवर्स बायस है। जब इसे हम पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। सिंबल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को रिटन एक्सप्लेनेशन के बिना कंप्लीट नहीं लगता। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हम साथ के साथ हिंदी में भी बताते चलते हैं, अदरवाइज जितना अभी तक आपने सीखा वो आपके लिए सफिशिएंट है। इफ द एक्सटर्नल बैटरी इज रिवर्स्ड इन पोलैरिटी, यानी जो हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया था पी एन, है ना, पी को आपने पॉजिटिव से जोड़ा था और एन को नेगेटिव से, तो इसको हम रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब क्या है, जो आपका पॉजिटिव था उसको हम नेगेटिव बना दें और जो नेगेटिव था उसको हम पॉजिटिव बना दें, तो ये आपकी बन जाती है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग का जो बैटरी कनेक्शन था उस कनेक्शन को हमें क्या करना है, जस्ट रिवर्स कर देना है, उत्क्रम कर देना है, यानी जस्ट उल्टा कर देना है। जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव, जहां नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव कर देना है। सो दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नाउ कनेक्टेड टू द पी रीजन एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन रीजन। ठीक है, एन से पॉजिटिव और पी से आपका नेगेटिव कनेक्शन हो गया है। एन एंटायरली डिफरेंट सोल्यूशन प्रिवेल्स। ठीक है, this connection gives a reverse bias junction and it has the effect of increasing the potential barrier। ये रिवर्स बायसिंग क्या करती है, पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कर देती है और जो चौड़ाई है डिप्लेशन लेयर की, विड्थ है डिप्लेशन लेयर की, अवक्षय परत की चौड़ाई उसको भी बढ़ा देती है। The excess hole in the P region now, these are the excess hole in the P region, यानी majority carrier in the P region are attracted to the negative terminal of the battery। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था P साइड के होल्स इस साइड जाते हैं और ये कौन सा एंड है, इधर ये है जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ था, यानी कि P साइड के होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खींचकर चले जाते हैं। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेता है जो पी साइड के होल्स हैं उनको। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिख करके भी बताई गई है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है एक दूसरे के साथ में मिल करके। नाउ the excess hole in the P region are now attracted to the negative terminal of the battery and move away from the PN junction. At the same time, the free electrons in the N region are attracted by the positive battery terminal and also move away from the PN junction। यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों जंक्शन से दूर जाएंगे रिवर्स बायसिंग के केस में। There can be no significant recombination। अब जब जंक्शन से दूर चलेगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। एंड द जंक्शन रेजिस्टेंस appears high। देखिए, जब करंट फ्लो करती है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, और जब करंट जीरो हो गई तो रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो गया। तो इसलिए यहाँ ऐसा लगता है जैसे जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इस वजह से कोई करंट वो फ्लो नहीं करने दे रहा, यानी कि चार्ज कैरियर जंक्शन से दूर भाग गए हैं। द ओनली करंट पॉसिबल results from the few minority carriers on each side of the junction। अगर कोई करंट मिल रही है बहुत कम अमाउंट वाली, तो वो सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिवर्स करंट इज डिक्टेटेड प्राइमरीली बाय द जंक्शन टेम्परेचर। जी, आप देखिए कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसका रीजन क्या है, किस वजह से आते हैं, थर्मल एनर्जी से। तो टेम्परेचर जितना होगा, टेम्परेचर बढ़ाइए माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे, यानी माइनॉरिटी कैरियर्स, और जितना माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे उतना ही ये रिवर्स करंट बढ़ेगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ही फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स करंट किस पर डिपेंड करती है, जंक्शन के टेम्परेचर पर। बिकॉज
द मेजोरिटी सोर्स ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर इज थर्मली ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड। जो सहसंयोजक बंध टूटते हैं थर्मल एनर्जी से, उसी की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमें मिलते हैं। इस वजह से रिवर्स करंट किस पर डिपेंड करती है? जंक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रिवर्स करंट आपकी जंक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। द इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय दिस प्रोसेस, जब बॉन्ड टूटता है जिससे माइनॉरिटी कैरियर्स बनते हैं, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इन द पी रीजन, यानी पी साइड का माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, वो कहां मूव करेगा? मूव राइट अक्रॉस द जंक्शन, यानी जंक्शन की तरफ जाएगा उसको क्रॉस करने के लिए माइनॉरिटी कैरियर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने बाहर से बैटरी लगाया है उसके इफेक्ट में आकर के ये माइनॉरिटी कैरियर क्या है? जंक्शन की तरफ जाएगा। एंड एज दे एंटर द एन रीजन, जैसे ही होल एन रीजन में पहुंचता है तो जितने होल्स गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके रिकॉम्बिनेशन होगा, एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी रीजन फ्रॉम द नेगेटिव बैटरी टर्मिनल, यानी दोनों साइड के माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन की तरफ आएंगे। ठीक है। सिमिलरली द होल्स जनरेटेड इन द एन रीजन मूव्स टू द लेफ्ट इनटू द पी रीजन वेयर दे रिसीव इलेक्ट्रॉन्स एंड कंबाइन विद देम। ठीक है। अब ये माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आए हैं जंक्शन की तरफ, वो एक दूसरे से रिकम्बाइन करेंगे। फॉर ईच सच कॉम्बिनेशन वन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवेलेंट बॉन्ड इन द क्रिस्टल। ठीक है। फॉर ईच सच कॉम्बिनेशन वन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवेलेंट बॉन्ड इन द क्रिस्टल नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एंटर्स द बैटरी। अब यहाँ वो चीज बता रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो गया, यानी पी साइड का माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया और एन साइड का माइनॉरिटी कैरियर होल खत्म हो गया, तब उसको कॉम्पनसेट करना है। उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा? फॉर ईच सच कॉम्बिनेशन, जैसे ही कंबाइन करता है, वन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। कहां पर टूटेगा? इन द क्रिस्टल नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल रिवर्स बायस में किससे जुड़ा था? जी, एन साइड से जुड़ा था। रिवर्स बायस अगर पीएन जंक्शन है तो इसमें आपका कनेक्शन कैसे आप करते हैं? नेगेटिव को पी साइड से और पॉजिटिव को एन साइड से जोड़कर। ठीक है। देखिए यहां पर रिवर्स बायस में ये है आपका रिवर्स बायस, नेगेटिव एंड को हमने पी साइड से जोड़ा, यानी रिवर्स बायसिंग हो गई। ठीक है। यही चीज आपको यहां बताया जा रहा है कि जैसे ही रिवर्स बायस में पी साइड को नेगेटिव एंड से आपने जोड़ रखा और एन साइड को पॉजिटिव एंड से जोड़ रखा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जैसे ही रिकम्बाइन करते हैं तो ये पॉजिटिव एंड ऑफ द जो बैटरी है उसके साइड, यानी एन वाले रीजन में, एन सेमीकंडक्टर जिधर है वहां पे एक बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और होल बन जाएगा। ठीक है। और होल क्या था? एन साइड का माइनॉरिटी कैरियर, जो यहाँ पे खत्म हुआ था उसने कमी पूरी कर दी, और जो इलेक्ट्रॉन बचा वो यहां से निकल करके बैटरी में एंटर कर जाएगा। यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिख करके आपको समझा दिया है कि जैसे ही ये कॉम्बिनेशन होता है तो इस कॉम्बिनेशन के होने पर वन इलेक्ट्रॉन लीव्स द कोवेलेंट बॉन्ड, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन ना कह के सीधे से आप कह दीजिए कि एन रीजन में एक सहसंयोजक बंध, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा क्रिस्टल के अंदर। कहां पर? नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एंटर्स द बैटरी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सब्सटेंस से निकलेगा, क्रिस्टल से निकलेगा, एन साइड से निकलेगा और बैटरी में एंटर कर जाएगा, और होल्स जिसकी कमी हो गई थी वहां पे वो उसको पूरा करेगा और आगे के प्रोसेस में चला जाएगा। अ न्यू होल इज thus created which moves across the junction under the influence of applied EMF. In fact, the situation here is exactly similar to that discussed earlier when PN junction was forward biased. ठीक है ना? And the majority carriers were involved. ठीक है ना? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से
रिवर्स बायसिंग को समझ सकते हैं। और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करती है उस करंट को हम क्या नाम देते हैं? उसे हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे की वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।